भगवान परशुराम जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल से आते थे, और मैं कहता हूँ ब्राह्मण तुम्हारे बाप है दामोदर यादव। अब बताओ क्या करोगे, ब्राह्मण सबके बाप है। ये बंदा कोई हवाई बातें नहीं कर रहा है, सच में ऐसा बताया गया है, ऐसा पढ़ाया गया है। और एक बात कि सबके बाप हैं या नहीं हैं ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन इसके जरूर बाप हैं क्योंकि ये क्षत्रिय है ना, और क्षत्रियों को उन्होंने अपना बेटा बताया है, वो भी नाजायज। क्योंकि भाई अगर ब्राह्मण के बच्चे हैं तो ये जो है ब्राह्मण हुए ना, क्षत्रिय कैसे हुए? अगर क्षत्रिय हैं तो इसका मतलब नाजायज हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा, किताबें कहती हैं ऐसा, और बाबा लोग भी ऐसा ही कहते हैं। जब परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया था तो क्षत्राणियां थी, उन्होंने ब्राह्मण से विवाह किए और उनसे बड़े योग्य पुत्र प्राप्त हुए। तो ये क्षत्राणियां थी, उन्होंने ब्राह्मण से विवाह किए और उनसे बड़े योग्य पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन कुछ क्षत्रिय हैं जो कास्ट सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था को महत्व देते हैं, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा टॉप में है, थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है उनको। लेकिन एक स्टेप में आके उनको भी बता दिया गया है कि तुम भी औकात में रहो, हमसे नीचे रहो। और ये सब लिखा हुआ है कि मतलब 10 वर्ष के बच्चे के अगर वो ब्राह्मण है तो 100 वर्ष का बूढ़ा क्षत्रिय भी उसके चरणों में लौट जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप? यहाँ भी उन्होंने अपनी महानता बता दी है, किताबों के द्वारा माइंड वॉश करके लोगों का लिख दिया है ऐसा भी। लेकिन समझ में नहीं आता कुछ लोगों के, क्योंकि भाई और भी बाकी लोग हैं ना, वो उनका शोषण करते रहते हैं तो ऊपर वो ध्यान नहीं देते। जैसे शूद्र जो हैं, ओबीसी वाले, ये जो है दलितों का, एससी एसटी वालों का शोषण करते रहते हैं, तो इनको जो है ऊपर वाली व्यवस्था नहीं समझ में आती है। तो इसी तरह सब लोग स्टेप बाय स्टेप फंसे हुए हैं, सब मजा ले रहे हैं एक दूसरे के।